ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसकी क्लासिफिकेशन। तो आज हमें जो पढ़ना है तो ये यूनिट्स कौन सी होती हैं, क्या क्या है और उसकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या। तो यूनिट्स के बारे में जो लास्ट क्लास में हमने देखा था वो ये था कि ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस दी फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कौन बताता है, हमें यूनिट बताता है। दूसरा, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट क्या है, यानी कि जो मेजरमेंट है उसका रेफरेंस क्या आपने लिया है, रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट या फिर रेफरेंस ऑफ स्केल, यानी किस स्केल पे आप चीजों को मेजर कर रहे हो। तो इसमें जो सिस्टम्स यूज होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, वो कई सिस्टम्स हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे डिटेल्स में। एक है आपका एफपीएस, ठीक है, एफपीएस। एफपीएस तो इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें एफपीएस में एफ क्या दिखाता है, पी पाउंड एंड एस। फुट का मतलब क्या है, फुट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि एफपीएस सिस्टम में जो फुट है वो लेंथ का यूनिट है, और पाउंड जो है ये मास का यूनिट है, और सेकंड टाइम का यूनिट। इसी तरह से जो दूसरा सिस्टम है हमारा वो है सीजीएस सिस्टम, इसे गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। गॉसियन सिस्टम कैसे हम कहते हैं, सीजीएस में जो सी है ये दिखाता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर की छोटी क्वांटिटी सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। और जी दिखाता है ग्राम को, ग्राम किसका यूनिट है, मास का। यानी किलोग्राम में हम वेट करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, तो ग्राम छोटी क्वांटिटी हो गई मास का। सेकंड टाइम के लिए। तीसरा जो हम यूज करते हैं ये है एम के एस सिस्टम। एम से मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ। किलोग्राम जैसे क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास। और एस से सेकंड, ये है टाइम। तो हम जो एसआई यूनिट में लेंथ की यूनिट मीटर किलोग्राम पढ़ते हैं वो एसआई का एक पार्ट है एमकेएस, यानी कि एमकेएस को हम एसआई नहीं बोलते हैं। एसआई सिस्टम जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है एमकेएस का। जो फोर्थ सिस्टम है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या है, ये रैशनलाइज फॉर्म है, यूं कहो कि मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस। एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म है। इससे क्या मतलब, वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज ये आ गई, लेंथ ग्राम किलोग्राम, और लेंथ मास सेकंड टाइम। और इसके अलावा जो फोर अदर क्वांटिटीज रह गई थी, अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएंगी। फोर अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या इतना ही है, इतना नहीं है, इसके अलावा दो और यूनिट आती है जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं अभी देखेंगे हम उनको। तो इतना आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें एक है आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कौन बनाता है, कि सर्कल पे सब स्टैंड होता है, यानी कि एक हमने सर्कल लिया, एक छोटा सा ये आर्क लेंथ हमने लिया है, आर्क लेंथ, और एक रेडियस लिया है। तो ये जो सेंटर पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है
इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क टू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, सबटेंडेड बाय arc length to the center of circle, ये क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं, थीटा ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को हमने क्या माना है, एल माना है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि आर। ये फॉर्मूला होता है कि प्लेन एंगल इस तरह से निकलेगा। इसका जो यूनिट है, तो यूनिट क्या है इसका, रेडियन, ऐसा यूनिट प्लेन एंगल का रेडियन हम मेजर करते हैं शॉर्ट में। दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, कोई एक स्फीयर है, सपोज करो दिस इज अ स्फीयर, और यहाँ से हमने कोई एक एरिया हमने कट किया और इससे सेंटर ऑफ स्फीयर पे, ये 3D में इमेजिन करना है हमें, तो ये एक एरिया होगा, स्फीयर के ऊपर का एरिया है, ठीक है, और इस पे रेडियस आर, सेंटर पे कोन जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा और ये जो एंगल सबटेंड होगा इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय एरिया, स्मॉल एरिया, ये एरिया ऑफ स्फीयर, एंगल सबटेंडेड बाय एरिया स्फीयर टू द सेंटर ऑफ स्फीयर, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसे अगर हम फॉर्मूला वाइज डिफाइन करें, डिराइव करें, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, जो एरिया हमने निकाला है वो एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ऊपर भी एरिया नीचे भी स्क्वायर टर्म होना चाहिए, और रेडियस का स्क्वायर, ऐसा यूनिट निकल के आता है। ऐसा यूनिट इज इक्वल टू स्पेडियन, स्पेडियन शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। एक सर्कल में जो टोटल एंगल बनता है वो होता है 2 पाई, टोटल एंगल इन सर्कल 2 पाई, याद रखना है इसे। और टोटल एंगल या टोटल सॉलिड एंगल इन स्फीयर ये होता है 4, ठीक है, नोट कर लें, ठीक है। तो हमने जो ऐसा यूनिट जो हमने पढ़ा उसके सारे यूनिट्स एक बार हम देख लेते हैं। एस आई यूनिट्स में सबसे पहला जो है वो लेंथ आता है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, एम से नोट करेंगे। मास, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ऐसा यूनिट की बात हो रही है, किलोग्राम। टाइम, सेकेंड, टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ऐसा यूनिट नहीं होते हैं, केल्विन इसका ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर का, टेम्परेचर यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट केल्विन। करंट, एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज है कि आप किसी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है उसको हम देखते हैं, इसका है कैंडेला, CD, साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम मेजर करते हैं मोल में, शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल में MOL लिखते हैं। इसके अलावा ये 3 तो एम्पियर्स की थी, ये इसका जो एडिशनल वर्जन था
जब मैं 4 ऐड की थी, इसके अलावा जो ऐड होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐड होते हैं। यूनिट्स ऐड थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में होगा प्लेन एंगल, जिसको हम रेडियन ऐसा यूनिट लिखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में RAD। दूसरा सॉलिड एंगल, इसका हम लिखते हैं स्ट्रेडियन शॉर्ट में। ये ऐसा यूनिट्स हैं जो हमें पता होने। इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज करते हैं। कभी कभी हमें जो यूनिट्स मिलता है वो बहुत छोटे होते हैं और बड़े चीज़ों को मेजर करने के लिए कुछ दूसरे यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल या तो पहले सोचते हैं टू यूज टू मेजर लार्ज क्वांटिटीज, मेजर करने के लिए हम प्रैक्टिकल यूनिट्स का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स में जैसे कि एक है हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर, ईयर दिख रहा है हमें, लग रहा है ये टाइम का यूनिट है, मगर ये टाइम का यूनिट नहीं, किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। और लाइट ईयर से कहते हैं कि एक साल में यानी कि 1 ईयर में लाइट ने कितना स्पीड ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो है लाइट। इसी तरह से एक होता है हमारे पास फोर्स पावर, जो काफी यूज होता है। फोर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की, नाम पावर है। तो जो ऐसा यूनिट है पावर वो है वॉट। तो फोर्स पावर इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास 746। यानी कि अगर हम इतने बड़े क्वांटिटी को हम ऐसा यूनिट में देखेंगे तो हम कहेंगे 746 फोर्स। उससे आसान ये है कि हम कह देंगे एक फोर्स पावर है, एक HP है, इसको हम कहते हैं L वाई शॉर्ट में, और एक HP। इसी तरह से एक और यूनिट है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पारसेक। पारसेक क्या है? ये भी यूनिट है लेंथ, यानी कि जो भी यूनिट है इसका डिस्टेंस का। और कौन सा यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल, जिससे सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह के डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। 1 पारसेक इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.6 डायमीटर।